asymptotes of hyperbola. X square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. बेटा ये हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, और एसिम्पटोट्स हमें निकालनी है. एसिम्पटोट्स का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो कर्व को इनफाइनाइट पर टच करती है. एसिम्पटोट्स क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि इस कर्व को इनफाइनाइट पर टच करेगी. देखिए, तो लाइन हम कंसीडर कर लेते हैं y बराबर mx प्लस सी. मैंने मान लिया कि लाइन y बराबर mx प्लस सी. अब ये लाइन इसके एसिम्पटोट तभी होगी, ये लाइन इसके एसिम्पटोट है, और एसिम्पटोट का मतलब मैंने क्या बताया कि ये लाइन इसको टच कर रही है इनफाइनाइट पर. तो एक काम करते हैं, ये लाइन उठा के इसमें रख देते हैं. तो एक x की क्वाड्रेटिक बनेगी, ये बन गई x की क्वाड्रेटिक. इसको फर्दर आप सॉल्व करें. बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2mc ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0. बेटा ये बन गई एक्स की क्वाड्रेटिक. अब आप देखिए ध्यान से, ये लाइन इस कर्व को इनफाइनाइट पर टच कर रही है, मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो दोनों इंफिनिटी होंगे. और जब एक क्वाड्रेटिक के दोनों रूट इंफिनिटी होते हैं, तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होता है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी 0 होता है. यदि क्वाड्रेटिक में मान लीजिए क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बोथ रूट्स आर इंफिनिटी, मान लीजिए इसके दोनों रूट इंफिनिटी हैं, तो 100% ए जीरो एंड बी 0. ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बहुत पहले. तो बस बेटा इसको 0 के बराबर करो, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर 0. तो एम की वैल्यू आ गई बेटा प्लस माइनस बी बाय ए. ठीक है, अब इसको 0 करते हैं. चलो, माइनस 2mc ए स्क्वायर बराबर 0. अच्छा, माइनस 2 0 के पास, ए स्क्वायर 0 के पास, और m भी 0 नहीं हो सकता. कारण बताओ, यदि m 0 जाएगा तो वो लाइन x एक्सिस हो जाएगी, और x एक्सिस उस लाइन को उस कर्व को कट करती है, और हम एक ऐसी लाइन निकालने जा रहे हैं जो टच करती है इनफाइनाइट पर. तो बेटा m बराबर 0 रिजेक्टेड, तो बचा क्या? c बराबर 0. फाइनली एसिम्पटोट्स आ गए बेटा. y बराबर m के प्लेस पर लिख देंगे प्लस माइनस b बाय ए एक्स. ये है हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स. बेटा ये हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स है, देख लें आप, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स है. बेटा मैंने m दे दिया, c दे दिया, और m और c उठा के यहां रख दिए, तो मेरे पास लाइन आ गई y बराबर प्लस माइनस b बाय ए एक्स. तो जब भी आपको सेकंड डिग्री कर्व की एसिम्पटोट निकालनी हो, तो लेट लाइन y बराबर mx प्लस c उठा के कर्व में रख दो. एक x की क्वाड्रेटिक बनेगी जिसके दोनों रूट्स इंफिनिटी होंगे, और दोनों रूट इंफिनिटी हैं, तो a0 b0 ये कंसेप्ट है बेटा. तो वहां से आपको m और c की वैल्यू मिलेगी. फाइनली मेरे पास एसिम्पटोट्स आ चुकी हैं. y बराबर प्लस माइनस b बाय ए एक्स. ये है हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स, और ये छोटा सा डेरिवेशन. तो एसिम्पटोट्स की फील आना चाहिए बेटा. एसिम्पटोट्स क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो कर्व को इनफाइनाइट पर टच करती है. ठीक है, तो जब भी आपको किसी सेकंड डिग्री कर्व की एसिम्पटोट निकालनी हो, तो लाइन कंसीडर करना y बराबर mx प्लस c, उठा के उसमें रख देना. x की क्वाड्रेटिक बनेगी, और a बराबर 0 b बराबर 0, वहां से m और c की वैल्यूज. तो फाइनली मेरे पास एसिम्पटोट्स आ चुकी है. y बराबर प्लस माइनस b बाई एक्स,
देखना बेटा, ध्यान से देखना, मैंने अभी भी स्टैंडर्ड हाइपरबोला की एसिम्पटोट देनी है आपको। बेटा इस हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स हैं y बराबर प्लस माइनस b बाय ए एक्स। ठीक है, ये दो एसिम्पटोट्स मैंने दे दी। अब चलो इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ये है हाइपरबोला, और ध्यान से देखो ये फर्स्ट लाइन जो है वो है y बराबर b बाय ए एक्स, और सेकेंड लाइन y बराबर माइनस b बाय ए एक्स। आप ध्यान से देखें दोनों लाइन सेंटर से पास हो रही है हाइपरबोला के, क्योंकि दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, और ओरिजिन यहां पर क्या है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो ये लाइन जब आप प्लॉट करेंगे तो एक लाइन तो ऐसी बनेगी बेटा, ये y बराबर b बाय ए एक्स, और सेकेंड एसिम्पटोट जब आप प्लॉट करेंगे ऐसी बनेगी, और ये लाइन है y बराबर माइनस b बाय ए एक्स। ठीक है, तो ये है एसिम्पटोट्स, y बराबर माइनस b बाय एक्स, y बराबर b बाय एक्स। ठीक है, अब आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये कर्व से टकरा रही हैं, टच हो रही हैं, कहां, इनफाइनाइट पर। लाइन को ध्यान से देखें, ये मिल जाएंगे एक दूसरे से, कहां, इनफाइनाइट पर। एसिम्पटोट्स ये ऐसा होता है, और आप देखें पिक्चर को ध्यान से देखें, ये हाइपरबोला और ये उसके एसिम्पटोट्स। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी क्या मिली कि हाइपरबोला के जो एसिम्पटोट्स होती हैं वो 100% उसके सेंटर से पास होते हैं। आप देखें दोनों एसिम्पटोट उसके सेंटर से पास हो रही हैं, तो फर्स्ट हाईलाइट हुई होगी एसिम्पटोट्स पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ हाइपरबोला, आप नोट डाल के लिख लेना। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, इफ ए बराबर बी, आपको याद होगा जब ए बी के बराबर होता है देन इट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यदि ए और बी बराबर हो जाएंगे तो एसिम्पटोट्स क्या बन जाएंगे बेटा, y बराबर प्लस माइनस एक्स। ये एसिम्पटोट्स किसकी हो गई बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ये एसिम्पटोट किसकी है बेटा, सिंपल हाइपरबोला, और ये एसिम्पटोट हो गई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। इसका डायग्राम भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये होगी y बराबर एक्स, और ये होगी y बराबर माइनस एक्स। y बराबर एक्स, y बराबर माइनस एक्स, और ये ठीक है, यहां पर एंगल क्या हो गया, 45, क्योंकि यहां पर ए बी के बराबर है, ए और बी बराबर है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और इसकी सेंट्रिसिटी होती है √2, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो आपने क्या सीखा कि यदि एसिम्पटोट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इस टाइप की जो एसिम्पटोट्स होंगी वो किसकी होंगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। आप देखें एक y बराबर एक्स है और एक y बराबर माइनस एक्स, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब आप देखिए बेटा ध्यान से, ये जो मैंने एसिम्पटोट्स निकाली हैं, एक है y बराबर b बाई एक्स और एक है y बराबर माइनस b बाई एक्स। यदि मैं आपसे बोलूं चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। आप मल्टीप्लाई करें बेटा तो आपको ये मिलेगा, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। बेटा ये है पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। ये सिंगल एसिम्पटोट हो गई और ये उसका पेयर हो गया। अल्टीमेटली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये दो लाइन का ज्वाइंट है। अब आप ध्यान से देखें, आप हाइपरबोला को देखें और एसिम्पटोट्स, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स को देखें। बेटा ध्यान देना सब, इधर देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस हाइपरबोला को देखो और इस पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स को देखो, आपको सिर्फ एक अंतर दिखाई दे रहा है, एलएचएस पूरा सेम है। देखें यहां 1 है और यहां 0 है,
इसका मतलब क्या निकला बेटा कि हाइपरबोला और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स में सिर्फ कांस्टेंट का डिफर होता है। देखें, सिर्फ कांस्टेंट का डिफर होता है। तो जब भी मैं आपसे हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स पूछूं तो आप पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, आप सिर्फ हाइपरबोला में कांस्टेंट हटा के और लैम्डा लगा देंगे, एक नया लैम्डा। अब उस लैम्डा को निकालने के लिए हम ऑलरेडी आपको बता चुके कि हाइपरबोला की जो एसिम्प्टोट्स होती है वो उसके सेंटर से पास होती है। तो जब आपके पास हाइपरबोला है तो सेंटर भी होगा, तो सेंटर से पास करा देना, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल इधर देखना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। बेटा ये क्या है, ये सेकेंड डिग्री कर्व है। और यदि मैं बोलूं कि डेल नॉट इक्वल 0 तो ये कर्व हो गया। और मैं बोलूं कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो ये हाइपरबोला हो गया। एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है तो हाइपरबोला हो जाएगा। तो यदि मैं बोलूं कि ये हाइपरबोला है और आप पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालिए तो आप क्या करेंगे, इतना पार्ट सेम रखेंगे, सिर्फ बेटा ये सी को हटाकर क्या लगा देंगे, एक न्यू कांस्टेंट, सपोज वो लैम्डा है। अब ये लैम्डा निकालने के लिए कंसेप्ट क्या है, पासिंग थ्रू सेंटर। आप सेंटर से पास कर देना तो वहां से लैम्डा की वैल्यूज। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप किसी भी हाइपरबोला की पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स निकाल सकते हैं, उसके लिए सिर्फ आपको कांस्टेंट हटाकर लैम्डा लगाना है। अच्छा, लैम्डा निकालने के दो तरीके हैं, एक तो सेंटर से पास करा देना या एक और तरीका है डेल जीरो कर देना। भाई डेल जीरो करने पर अब वो क्या बन जाएगा, जैसे आपने कांस्टेंट हटाया और लैम्डा लगाया तो ये बन गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। भाई पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स अल्टीमेटली क्या है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स अल्टीमेटली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब डेल जीरो। ये तो हो गया कर्व के लिए, हाइपरबोला की बात हो गई है। और जैसे आपने लैम्डा लगाया तो ये क्या बन गया, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। और लैम्डा निकालने के लिए डेल जीरो, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, या तो आप डेल जीरो कर देना तो भी आप लैम्डा निकाल सकते हैं, या उसको सेंटर से पास करा देना। तो मैं क्या सिखा रहा हूं, इंक्लाइंड। ये कौन सा पैराबोला है, इंक्लाइंड हाइपरबोला है। ये स्टैंडर्ड में तो आपको इजीली, देखो आप देखो, मैं आपको बताता हूं, इसे हाइपरबोला है, आप वन हटा के लैम्डा लगा दो। अब वन हटा के लैम्डा लगाया, अब लैम्डा कैसे निकालोगे, इसके सेंटर क्या है, इसका ओरिजिन, इसका सेंटर ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पास कराओ, जीरो जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या थी, जीरो। ये देखो आ गया। मतलब किसी भी हाइपरबोला की आप पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स आप एक सेकंड में निकाल सकते हैं। आपको क्या करना बेटा, कांस्टेंट हटाकर लैम्डा लगा देना, और जैसे ही कांस्टेंट हटाओगे और लैम्डा लगाओगे तो वो बन जाएगा पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। और उसको निकालने के मैंने दो तरीके बताए, या तो डेल जीरो या सेंटर से पास। ओके, अब देखो, ध्यान से देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये क्या है बेटा, हाइपरबोला, और ये क्या है, एसिम्प्टोट्स। हाँ, ना माइनस आएगा, आप करके देखें, माइनस ही आएगा, मल्टीप्लाई करो 100% माइनस आएगा। देखिए ये एच है, ये हाइपरबोला, ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, और यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला सी। तो एच सी ए में एक रिलेशन आप देखें ध्यान से, जब आप एच को सी से ऐड करेंगे तो आपको 2a मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, हाईलाइट है ये। एच प्लस सी बराबर होता है 2a, एच प्लस सी 2a। एच को सी से जोड़ो और 2a के बराबर कर दो, दोनों एलएचएस बराबर आरएचएस आएंगे। वेयर एच हाइपरबोला, वेयर सी कॉन्जुगेट हाइपरबोला, वेयर ए एसिम्प्टोट्स। तो जब भी आपको एक हाइपरबोला दिया हो और आपको कॉन्जुगेट हाइपरबोला निकालना हो
तो आप क्या करेंगे, मैं ये सब किसके लिए बता रहा हूं बेटा, इंक्लाइंड हाइपरबोला के लिए। स्टैंडर्ड तो आप 1 सेकंड में बता देंगे, इंक्लाइंड में मैं बता रहा हूं आपको क्या करना, कांस्टेंट हटाकर लैम्डा लगाना। अब जैसे ही लैम्डा लगाया डेल जीरो कर देना या सेंटर से पास करा देना, ओरिजिन सेंटर जो भी है, तो लैम्डा की वैल्यू लगेगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या जाएगा ए आपके पास है, एच आपके पास है, उससे निकाल लोगे आप 2a माइनस एच। ठीक है, तो चलो अब इस पर इलस्ट्रेशन करते हैं। ये था बेटा एसिम्पटोट्स का कंसेप्ट, मैंने एसिम्पटोट्स बता दिया। एसिम्पटोट्स फिर से सुनो बेटा, ऐसी लाइन होती है जो कर्व को इनफाइनाइट पर टच करती है, और सिर्फ इस हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स हैं ये है पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, ये है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये हाइपरबोला, तीनों में एक रिलेशन होगा h प्लस सी 2a के बराबर होगा। ठीक है, और जब भी आपको एसिम्पटोट्स निकालना हो तो कांस्टेंट हटाकर लैम्डा लगा देना, और लैम्डा निकालने का तरीका है दो तरीके हैं, एक तो उसको सेंटर से पास करा देना या डेल जीरो कर देना। डेल क्लियर है, डेल और पहले बता चुका हूं, लिख देता हूं डेल ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये होता है डेल। यदि डेल जीरो है देन इट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो चलो इलस्ट्रेशन करते हैं इस पर। वेयर ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वेयर बी कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वेयर एच हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, वेयर जी हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वेयर एफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सी कांस्टेंट। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11y माइनस 8 बराबर 0। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला। बेटा इस हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करनी है, तो पहले तो हम निकालेंगे पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास जो हाइपरबोला है वो इंक्लाइंड है, हाइपरबोला गिवन है बेटा, और ए कैलकुलेट करना है। तो अभी अभी मैंने सिखाया, ये तो हो गया हाइपरबोला। तो एसिम्पटोट्स क्या होंगे, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11y माइनस 8 प्लस लैम्डा, सॉरी प्लस लैम्डा। बेटा माइनस 8 हटाकर लैम्डा लगा दो, क्योंकि मैंने अभी भी सिखाया हाइपरबोला और एसिम्पटोट्स में सिर्फ कांस्टेंट का डिफर होता है। अब ये बन गया एसिम्पटोट्स, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। अब लैम्डा आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप सेंटर से पास करा दो या डेल जीरो करो, और मैं तो कहूंगा डेल जीरो करो, क्योंकि इसके सेंटर निकालने में अलग खराब हो जाएगी। वैसे सेंटर हम निकाल सकते हैं, क्या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट x कांस्टेंट, दो इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व कर लेना तो सेंटर जाएंगे, पर टाइम लगेगा। आपको लैम्डा निकालो डेल जीरो से। डेल फिर से मैं लिख देता हूं ए बी सी 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0। चलो फटाफट अप्लाई करो, लैम्डा की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको, और जो भी लैम्डा आएगा उठा के यहां रख देना, तो मिल जाएगा आपको पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। फिर इसके आगे मैं बताऊंगा कि क्या करना है। देखो अभी तो आपको पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स मिलेगा, फिर मैं उसको स्प्लिट करना सिखाऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकंड डिग्री है यहां पर, तो दो लाइन से बना है वो, तो दो लाइन भी निकालना सिखाऊंगा मैं। सिंगल एसिम्पटोट पूछी जाए मान लो, तो पहले आप लैम्डा निकालें,